दोस्तों नमस्कार, मैं जैदी टीजेड न्यूज़ बुलेटिन से। दोस्तों यूपी में सियासी समीकरण बदल रहे हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, फिर भी गर्माहट सियासी समीकरण गर्माहट पैदा किए हुए हैं। पश्चिमी यूपी में जिसका विश्लेषण हमने आपके साथ पिछले वीडियो में किया था कि किस तरह से 2012 में हारने वाली बीजेपी ने 2017 में सबका सुपड़ा साफ कर दिया था और एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन साथ में आपको ये भी बताया था कि राजभर साहब, जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ आते हैं तो सपा के लिए कितना फायदा। हालांकि उस वक्त चंद्रशेखर का भी जिक्र हो रहा था और अब चंद्रशेखर, चूंकि उनका गठबंधन नहीं हुआ है सपा से, इसलिए वो बाहर हैं। लेकिन फिर भी जयंत चौधरी का जाट और किसान को साधने का काम जयंत चौधरी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और पूर्वांचल तक का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी और राजभर कर रहे हैं। और सपा का जो अपना मुस्लिम वोट बैंक है और जो यादव वोट बैंक है, उसमें वो उनका एक मजबूत पहलू है। तो इन सबको देखते हुए सपा उस वक्त लग रहा था कि मजबूत होती नज़र आएगी और वही हो रहा है। जैसा कि एबीपी ओपिनियन पूल को देखें तो उन्होंने बता रहे हैं कि यूपी में चलने वाली गर्म राजनीतिक हवाओं ने बीजेपी में ठंडक थोड़ी सी पैदा की है और सर्वे में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलते हुए नज़र आ रही है, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। और इसी की वजह यह है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस नज़र आ रही है, जिसकी एक सामने वजह नज़र आती है कि खुद अमित शाह जी खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को डोर टू डोर कैंपेनिंग करा रहे हैं और ख़ुद उन्होंने वहाँ की बागडोर संभाली है। साथ ही यूपी के सीएम योगी जी भी मेरठ में अभी कन्वेंसिंग करते नज़र आए और उन्होंने डोर टू डोर जाकर कन्वेंसिंग की है बहुत बेहतर तरीके से। तो दोस्तों वहीं अमित शाह जी जाटों को साधने का पूरा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अभी 250 जाटों को दिल्ली बुलाकर एक बड़े सम्मेलन में शिरकत कराई और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जाट किसी तरह से उनके पाले में आ जाए। हालांकि ये खेल अभी आसान नहीं है, जाटों का भी ने अपना मन बनाया हुआ है। अब कितना जाट टूटेगा, शाह जी कितना अपना चाणक्य नीति अपना पाएंगे, क्योंकि साम दाम दंड भेद वो सब तरह इस्तेमाल करना जानते हैं और सब इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से यूपी का माहौल अभी बदलता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले तक ये माहौल बदलते रहेंगे, समीकरण बदलते रहेंगे। क्योंकि जहाँ तक एबीपी ओपिनियन पोल्स को देखें तो उसमें सपा को बढ़त मिल रही है और उनका वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है। तो जहाँ तमाम जो सर्वे आ रहे हैं इनमें अभी तक तो टक्कर की लड़ाई, जो सपा बीजेपी की लड़ाई है वो टक्कर में नज़र आ रही। हालांकि 2017 में जो जीता था बीजेपी जीती थी, उससे पहले 2012 में समाजवादी को एक अच्छा वोट प्रतिशत आया था, उनका करीब 26% वोट था। हालांकि उसमें साथ में उनकी सीटें इतनी नहीं कन्वर्ट हुई थी, लेकिन क्योंकि उसमें बीएसपी ने काफ़ी सेंधमारी करी थी और इस बार बीएसपी अभी धरातल पर तो नज़र नहीं आ रही है। सर्वों में उनके वोट परसेंटेज काफ़ी कम है। बहरहाल बीजेपी के लिए परेशानी अभी कम होती नज़र नहीं आ रही है। इधर अभी हाल में ही रीता बहुगुणा लखनऊ से, जो एक कद्दावर नेता थी बीजेपी की, कभी कांग्रेस की पुरानी नेता हुआ करती थी और वो नहीं, इस बुरे वक्त में भी कांग्रेस से नहीं हारी थी, वो भी नाराज़ नज़र आ रही हैं। उनके बेटे मयंक जोशी को टिकट ना मिलने की वजह से वो बुरी तरह से आहत हैं और नाराज़ नज़र आ रही हैं। वहीं छपरौली में बीजेपी प्रत्याशी रमाला फोर्स लेकर प्रचार कर रहे थे, उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया गया। आगरा कैंट की विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तथा राज्य मंत्री जीएस धर्मेश का लोगों ने विरोध किया और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अरशद को दिए हुए एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने इंटरव्यू में कहा, सिद्धार्थ कन्हन साहब ने कहते हैं कि मुझे इस वक्त लड़ाई, जिस वक्त उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था अरशद को, सिद्धार्थ कन्हन साहब ने, कि मुझे ये लड़ाई बीजेपी और सपा की लड़ाई 50-50 नज़र आती है। अब देखना ये है कि ये आगे चल के आने वाले वक्त में ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है, बीजेपी पाला मारेगी या फिर सपा के लिए आए हुए जयंत चौधरी, ओपी राजभर साहब या स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ एक बड़ा गुल खिलाएंगे, सपा को जीत हासिल कराएंगे, या फिर बीजेपी सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे और बीजेपी जीतती हुई
जीत हासिल कर जाएगी। तब तक बने रहिए, फिर और किसी विश्लेषण के लिए आपसे मुलाकात जल्दी होगी। इस वक्त दौर इलेक्शन का है, माहौल गर्मा गर्म है, तो फिर आपसे जल्द मुलाकात हो। तब तक बने रहिए TZ न्यूज़ बुलेटिन के साथ। नमस्कार।